घेवर तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि घेवर बनाते समय उसमें जाली नहीं पड़ती है या घेवर बनाने के बाद घेवर टूट जाते हैं। घेवर बनाते समय जो जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे। जो घेवर बनाते समय मैंने अनुभव किया है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि पहली बार में ही आपका परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर वीडियो को स्किप करके देखते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान ये होता है कि क्या पता उस स्किप वाली जगह पर ही कोई खास बात छुपी हो। तो चलिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ घेवर की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से हमने चीनी का मेजरमेंट किया है, इसी कप से हम सारी सामग्री का मेजरमेंट करेंगे। तो आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए और उसी से सारी सामग्री का मेजरमेंट कीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें एक तार की बनानी है। आप चाहें तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं, या आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिए चीनी बहुत अच्छे से घुल गई है। चीनी घुलने के बाद हमें इसे 5 से 7 मिनट और पकाना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। कि हमने गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है, ताकि चाशनी ज़्यादा हार्ड ना बने। और आप देख सकते हैं तार बनाने पर टूट जा रहा है, तार बनता है टूट जा रहा है। बस इसी स्टेज तक हमें चाशनी को बनाना है, इसीलिए हमने गैस को ऑफ कर दिया है। ये चाशनी जब ठंडी होगी तो चाशनी थोड़ा और थिक हो जाएगी, जिससे कि इसमें आसानी से एक तार बनने लगेगा। इसीलिए सिर्फ चाशनी को इतना पकाइएगा कि तार बनने के बाद तार टूट जाए। चाशनी को हमने एक बोल में निकाल लिया है और उसमें डाल दिया है आधा टेबल स्पून नींबू का रस, ताकि चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन ना हो। कढ़ाई में हमने नींबू का रस इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि इसी कढ़ाई में हम अब रबड़ी बनाएंगे, और अगर हम इसमें नींबू डाल देते तो हो सकता है दूध फट जाता। तो रबड़ी बनाने के लिए हम इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 पैकेट फुल क्रीम दूध। रबड़ी हम यहाँ पर इंस्टेंट बनाएंगे और रबड़ी की मात्रा भी ज़्यादा कम नहीं होगी। हमें दूध को घंटों पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। दूध ऐड करने के बाद अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। उसी कप से हम 1 कप मिल्क पाउडर दूध में ऐड करेंगे। दूध में मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद पहले हम मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मिल्क पाउडर की गुठली ना बने। दूध में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इस दूध को पकाएंगे। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूध थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें दूध को आपको बराबर चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अगर हम दूध को बराबर नहीं चलाएंगे, मिल्क पाउडर कढ़ाई की तली में बैठ जाएगा और जल जाएगा, जिससे कि रबड़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए दूध थोड़ा सा थिक होने लगा है। साथ ही दूध को चलाते हुए कढ़ाई के चारों तरफ जो दूध की मलाई लग जाती है, उसे भी हम स्पैटुला से हटाते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि रबड़ी बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। जब दूध हल्का सा थिक हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसे फिर से पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती और रबड़ी थोड़ा सा और थिक नहीं हो जाती। और ये देखिए रबड़ी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, और रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम रबड़ी को और नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब रबड़ी ठंडी होगी तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज पर अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, और इस रबड़ी को आप किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसके लिए हमने चाशनी तैयार कर लिया, रबड़ी बनाकर तैयार कर लिया। अब चलिए घेवर का बैटर बनाते हैं। तो घेवर का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, और इस मिक्सी के जार में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून देसी घी।
देसी घी की जगह पर आप वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब ऐड करने के बाद अब हम जार को बंद कर लेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि घी का टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं कि घी का टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो गया है। हम आपको पास से दिखा देते हैं, ये देखिए। जब घी का टेक्सचर क्रीमी सा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप से 1 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। ध्यान रखिएगा 1 कप मैदे में 1 टेबल स्पून बेसन हम ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से घेवर का कलर और टेस्ट दोनों बिल्कुल परफेक्ट आता है। आप चाहें तो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि घेवर का जो बैटर हम तैयार करेंगे वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। पानी ऐड करने के बाद हम फिर से जार को बंद कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए हमने घेवर वाले मिश्रण को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए। इसलिए इस मिश्रण को कम से कम 5 से 7 मिनट मिक्सी को बराबर चलाते हुए ब्लेंड कीजिएगा। क्योंकि घेवर वाला मिश्रण काफी पतला होता है, इसलिए हम इसमें एक बार फिर से बिल्कुल ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए घेवर वाला मिश्रण बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा थिक है। इसलिए अब हम इस मिश्रण को एक बोल में निकाल लेंगे और उसके बाद ही इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। मिश्रण को बोल में निकालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और पानी बिल्कुल चिल्ड वाला ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम एक बार फिर से मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए घेवर वाले मिश्रण की कंसिस्टेंसी। घेवर के लिए बैटर बनकर तैयार हो गया है, तो देर किस बात की, चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन घेवर बनाने से पहले हमें घेवर वाले बैटर को बिल्कुल चिल्ड रखना है, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 आइस क्यूब ऐड करने के बाद अब हम इस बैटर वाले बोल को रखेंगे दूसरे आइस वाले बर्तन के ऊपर, ताकि ये बैटर बिल्कुल ठंडा बना रहे। इसके लिए हमने एक दूसरा बर्तन लिया है जिसमें हमने थोड़ी सी आइस क्यूब डाल ली है और उसके ऊपर हम रखेंगे ये घेवर के बैटर वाला बोल। घेवर बनाने के लिए हम यहाँ पर किसी सांचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने यहाँ एक छोटा भगोना लिया है, इसी में हम घेवर बनाएंगे। और घेवर को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर वनस्पति घी का यूज किया है। अब आप सोचेंगे हमने यहाँ पर घी क्यों लिया। घेवर बनाते समय घी का ही यूज कीजिएगा, चाहे वो वनस्पति घी हो या देसी घी हो। अगर आप घेवर को रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे तो घेवर जो है वो ज़्यादा लाल हो जाता है और जलने लगता है, लेकिन घी में बना हुआ घेवर जल्दी से लाल नहीं होता और जलता नहीं है। घेवर बनाने के लिए आप इस तरह की बोतल भी ले सकती हैं। अगर आपके पास ये बोतल नहीं है तो आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए और उसके ढक्कन में छोटा सा होल बना दीजिए और उसके बाद उसे यूज़ कर लीजिए। लेकिन मैं बोतल में घेवर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि घेवर का बैटर बोतल में बार बार भरना फिर डालना निकालना ये बहुत झंझटी हो जाता है। इसीलिए मैं लैडल से घेवर को बनाऊंगी। बहुत अच्छा घेवर बनता है और बहुत जल्दी घेवर बनता है। आप चाहे तो बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो घी लिया है इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घेवर बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घेवर का जो ऑयल होगा वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। साथ ही घी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे। आप जो भी बर्तन ले रहे हैं घेवर बनाने के लिए, उस बर्तन में घी की मात्रा बर्तन से आधी से थोड़ा कम होनी चाहिए। कि अगर हम घी की मात्रा आधे से ज़्यादा या आधा रखेंगे तो जब हम घी में बैटर को डालेंगे तो बैटर घी के साथ में बाहर आ जाएगा और इससे जलने का भी खतरा रहता है। जब तक घी गर्म हो रहा है, चलिए हम बैटर में एक खास इंग्रेडिएंट मिलाते हैं और वो है 1 टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से घेवर में जालियाँ बनती हैं, इसलिए नींबू का रस बनाते समय ही ऐड कीजिएगा। और इस बैटर को आप बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और जब आपका घेवर बनाने का मन हो तब आप फ्रिज से इसे निकाल करके घेवर बना सकते हैं। साथ ही घेवर बनाते समय जब भी आप बैटर को जिस बर्तन में घेवर बना रहे हैं उसमें डालिए तो उससे पहले बैटर को एक बार मिक्स ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही बैटर को बर्तन में डालिए। तो ये देखिए घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। दूसरी बात,
कि जब भी हम घेवर बनाएंगे तो गैस की फ्लेम को बार बार हाई लो नहीं करेंगे, सिर्फ हाई फ्लेम पर घेवर बनाएंगे और थोड़ा सा बैटर हम भगोने में डालेंगे। और आप देखिए बैटर डालने के बाद बबल्स उठे और उसके बाद बबल्स बंद हो गए। जैसे ही उसके बबल्स उठना बंद हो जाएंगे हम उसमें दोबारा थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर को थोड़ी सी ऊंचाई से डालेंगे और आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि घी का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी बात, आज तक शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, दूसरी बात ये है कि जब भी हम बैटर को भगोने में डालते हैं तो जब तक बैटर में बबल्स उठते हैं तब तक आप इसमें बैटर को डाल सकते हैं। जैसे ही बबल्स उठना धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जैसे मैंने अनुभव किया कि जब मैं बैटर को बराबर डालती जा रही थी तो मैंने देखा एक समय ऐसा आया कि बैटर डालने के बाद बबल्स धीरे धीरे कम होने लगे। तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद अब हमें बैटर को नहीं डालना है। देखिए अभी भी बबल्स आ रहे हैं, इसलिए अभी भी हम इसमें बैटर डाल सकते हैं। मतलब 7 से 8 बार आप थोड़ा थोड़ा बैटर भगोने में डाल सकते हैं और हमेशा बैटर को सेंटर में डालिए। बैटर को सेंटर में डालने से ये होगा कि जो घेवर हम बनाएंगे उसमें बीच में एक होल सा बन जाएगा, यानी सर्कल बन जाएगा और उसी सर्कल में हमें बार बार बैटर को डालना है। आप देख सकते हैं अब मैं बैटर को डाल रही हूँ तो इसमें बबल्स उतनी तेजी से ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ये संकेत है कि अब हमें बैटर को नहीं डालना है, जितना बैटर हमने डाल दिया उतना सफिशिएंट है और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही अगर बीच में आपको होल बनता नहीं दिख रहा तो आप किसी चाकू से या किसी भी चीज़ से घुमाते हुए बैटर को किनारे कर दीजिए, जिससे कि घेवर में एक जगह बन जाएगी। घेवर के बैटर को 7-8 बार डालने के बाद अब हम घेवर को पकने के लिए छोड़ देंगे और जब घेवर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए घेवर का कलर कितना सुंदर आया है और घेवर भी बनकर तैयार हो गया है। और जहाँ जहाँ पर घेवर सही से नहीं पका उसे आप घुमाते हुए अच्छे से पका लीजिए। और आप देख रहे हैं घेवर आसानी से ऑयल में घूम रहा है, इसका मतलब कि घेवर बहुत अच्छे से पक चुका है। तो बस अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए तो घेवर कहीं से जला है, ना कहीं ज़्यादा पका है, ना कहीं कम पका है, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हुआ है। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप घेवर में जालियाँ देखिए, बिल्कुल परफेक्ट जालियाँ आई हैं घेवर में। चलिए अब हम आपको दूसरा घेवर भी बनाकर दिखा देते हैं। जब भी हम दूसरा घेवर बनाने चलेंगे तो उससे पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम बैटर को भगोने में या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसमें डालेंगे। सेम प्रोसेस से ये देखिए दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो गया है और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो रहे हैं। हम आपको इसका बैक साइड दिखाना चाहते हैं बट ये स्लिप हो जा रहा है। ये देखिए हमने घेवर बनाकर तैयार कर लिया है और घेवर बहुत अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम पहले बनाएंगे चाशनी वाला घेवर। तो चाशनी वाला घेवर बनाने के लिए हमने घेवर को एक जाली के ऊपर रख लिया है और अब हम इस घेवर के ऊपर डालेंगे चाशनी। जाली के ऊपर हमने इसलिए घेवर को रखा है ताकि जब हम घेवर में चाशनी डालें एक्स्ट्रा चाशनी नीचे प्लेट में आ जाए। चाशनी हमें बहुत अच्छे से डालना है। अच्छे से चाशनी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर दूसरा घेवर रखेंगे और उस घेवर के ऊपर भी हम अच्छे से चाशनी डालेंगे। देख सकते हैं घेवर में जाली कितनी सुंदर आई है और घेवर का कलर भी कितना सुंदर आया है। और ये देखिए चाशनी वाले घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें और भी सुंदर दिखने के लिए इन्हें आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से, गुलाब की पत्तियों से और चांदी के वर्क से। चलिए बिल्कुल मार्केट जैसा चाशनी वाला घेवर बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए अब हम मलाई घेवर बना लेते हैं। तो मलाई घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर चाशनी वाला घेवर लिया है। कहने का मतलब कि घेवर के ऊपर हमने चाशनी पहले ऐड कर ली है और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे रबड़ी। रबड़ी को हमें अच्छे से ऐड करना है घेवर के ऊपर। के ऊपर अच्छे से रबड़ी ऐड करने के बाद अब हम इसे गार्निश करेंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से, गुलाब की पत्तियों से और साथ ही चांदी के वर्क से। गुलाब की पत्ती, चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। आप
आप इस मलाई घेवर को केवल रबड़ी डालकर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस घेवर को बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने के लिए मैंने इसे गार्निश किया है। और ये देखिए, फाइनली मलाई घेवर भी बनकर तैयार हो गया है और देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। और टेस्ट की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेस्ट इतना अच्छा है कि आप इसके आगे मार्केट वाला घेवर भूल जाएंगे। तो प्लीज़ इस रक्षाबंधन पर इस घेवर की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।